बल है, सामर्थ्यता है, यश है, फिर भी धैर्य बहुत है श्री राम में। रिश्तों को अच्छे से निभाना जानते हैं राम, और एक अच्छे रिश्तेदार भी है राम। पति बने पति धर्म निभाया, पुत्र बने पुत्र धर्म निभाया, पिता बने पिता धर्म निभाया, राजा बने राज धर्म निभाया। पुत्र बने पुत्र धर्म किस तरह अच्छे से निभाया है राम। पिता का आज्ञा पालन करके पुत्र धर्म निभाया, और सीता के लिए सेतु बना प्रजा के कहने पर और कानाफूसी होने पर प्रभु श्री राम सीता को कहते हैं, प्रजा के कानाफूसी होने पर, सीता देखो प्रजा क्या कह रही है। सीता माता कहती है, कोई बात नहीं प्रभु, मैं स्वयं जंगल चली जाती हूँ। आपकी चरित्र पर, आज आपकी राजा होने पर कोई दाग ना लगे। देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम कितने अच्छे राजा हैं। देखिए कितनी सुंदर राजा श्री राम अपनी उस पत्नी को पल भर में छोड़ दिया, जिस पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। राम ने नहीं छोड़ा माता सीता को। कोई अगर ये कहे कि राम गलत है तो ना, राम ने सीता को नहीं, प्रजा के कानाफूसी के कारण। राम ऐसे राजा थे कि प्रजा के लिए अपनी पत्नी को भी छोड़ना पड़ा। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि उसमें आपको बताया है कि सीता माँ को वनवास ना तो राजा के कारण हुआ, ना ही प्रजा के कारण हुआ। सीता माँ को तो वनवास श्राप के कारण हुआ। सीता माँ जब छोटी थी एक जंगल में गई, सखियों संग खेलने गई जंगल में। यह बात पद्म पुराण में लिखी है। उसी जंगल में एक तोता और तोती पैर पर बैठी हुई थी और राम कथा कह रही थी। वाल्मीकि जी ने रामायण तब लिख दी थी जब श्री राम प्रभु का जन्म भी नहीं हुआ था। तोती और तोता पहले वाल्मीकि जी के आश्रम में रहा करती थी। वहाँ कथा हुआ करती थी। तो दोनों तोता और तोती ने सुना। वहाँ से उड़ते उड़ते जनकपुर आ गए और पेड़ पर बैठे थे, रामायण कथा कह रहे थे। संयोगवश माता सीता छोटी सी थी और उसी समय वो पेड़ के नीचे बैठी थी। उन्होंने कथा सुनी। सीता माता छोटी सी सखियों के संग जंगल में खेलने आई थी। संयोगवश पेड़ के नीचे बैठी थी। उसी समय वो तोता और तोती की कथा सुन लेते हैं और वो कथा तभी सुन लेती है। और वो क्या कथा कह रहे थे? अयोध्या की राम होगी, जनकपुर की सीता होगी और दोनों में विवाह होगा। श्री राम धनुष तोड़ेंगे। अभी सीता माता कहती है ये तो मेरी ही कथा कह रही है, और सीता माँ जाके तोते को पीछे से पकड़ लेती है। तोते को सोने के पिंजरे में लाके बंद कर दिया। तोती बोली मुझे छोड़ दो। उस समय वो तोती गर्भवती अवस्था में थी। तोती ने लाख कहा छोड़ दो। माता सीता ने कहा ना, तुम कथा सुनाती हो, तुम कथा सुनाया करना। इस समय सीता माँ निर्दय बन गई, तोती को नहीं छोड़ा। तोती तड़प तड़प कर पिंजरे में मर जाती है। जो तोती जंगल में उड़ा करती थी वो पिंजरे में कैद मर जाती है, और तभी उसकी शरीर से बद्दुआ निकलती है, श्राप निकलती है। तोती के शरीर से बद्दुआ निकला कि सीता तूने मुझे
पति से अलग कर दिया और मैं गर्भवती थी। जब सब समय ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी मेरे पति की, तब वो मेरे पास नहीं थे और पिंजरे में कैद हो गई, अकेली रह गई। तो जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि मैं गर्भावस्था में थी और तूने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया। तो तुम भी जब गर्भवती अवस्था में होगी तो तुम्हारा पति भी तुम्हारा त्याग कर देगा। यह बात पद्म पुराण में लिखी है कि माता सीता को वनवास प्रजा के कारण नहीं होता है, राम के कारण भी नहीं होता है, वो तो श्राप के कारण होता है। तो इस बात पर आप किसे दोषी ठहराएंगे? ना प्रजा को, ना राम को, ना धोबी को। रामचरितमानस चौपाई में लिखी है, जैसी करनी वैसी ही भरनी। तो दोस्तों जो सुन रहे हैं पूरा, उसके लिए मैं कह दूँ, आज हम जो करेंगे हम वही पाएंगे। हमारी कर्म ही हमें आगे के दिन में अच्छाई और बुराई का रास्ता तय करवाती है। कोई ना ही सुख देता है, ना ही कोई दुख देता है। दुख भी अपने कारण ही मिलता है, सुख भी अपने कारण ही मिलता है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।